हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके प्रेम और आपकी कृपा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, विशेष रूप से जो आपने इस बार हमें प्रदान किया है, ताकि हम तेरे वचन के द्वारा आपस में सहभागिता रखें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ और हमारे बीच पिता परमेश्वर, हम सचमुच आपके प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकेंगे। उस वचन के द्वारा जो तूने हमें दिया है कि हम अनंत जीवन पाएँ। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम इस अध्ययन में जाइए और जैसे-जैसे हम पुरोहिताई के बारे में जानेंगे, हम वास्तव में समझ पाएँगे कि इसका क्या अर्थ है, ताकि हम आपकी उचित पूजा कर सकें। अपने आप को आपके वचन के अनुसार संचालित करें, ताकि हम, पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लोग और आपके याजकों का राष्ट्र बन सकें। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस अध्ययन के माध्यम से हम यह स्वीकार कर सकें कि केवल आप ही परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम इससे यह लाभ प्राप्त कर सकें कि हम अपने जीवन में केवल आपकी ओर ही देखें, विश्वास के जीवन में, और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपको सारी महिमा प्राप्त हो और हमारा जीवन आराधना का एक बलिदान बन जाए जो आपको प्रसन्न करे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, तथास्तु। एक बार फिर सुप्रभात। आपने देखा होगा कि यह पहले से रिकॉर्ड किया गया अध्ययन है। मुझे खेद है कि मैं ये अध्ययन ज़ूम के माध्यम से लाइव नहीं कर सकता। हमारे चर्च जिलों में मेरे पास अन्य प्रतिबद्धताएं थीं जो सामने आईं। उम्मीद है अगले सप्ताह से हम वास्तव में वास्तविक समय का समय पा सकेंगे। अध्ययन और फेलोशिप, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए सीधे अपने विषय पर आते हैं। आज मैं जो संदेश साझा करना चाहता हूं वह यह है, पुरोहिताई और मोचन का इतिहास। पुरोहिताई और छुटकारे का इतिहास। आज पहला अध्ययन होगा। इस विषय पर विशेष रूप से हम पुरोहित वंशावली पर विचार करेंगे। पुरोहित वंशावली और हमारा आरंभिक शास्त्र है प्रथम इतिहास अध्याय 6 पद 9। परंतु हारून और उसके पुत्र होमबलि की वेदी और धूप की वेदी पर बलि चढ़ाते थे, परम पवित्र स्थान के सारे काम के लिए और इज़राइल के लिए प्रायश्चित करने के लिए जो आज्ञा परमेश्वर के दास मूसा ने दी थी, और परमेश्वर का वचन यही है, आमीन। तो फिर हम अगले महीने महायाजक का अध्ययन क्यों करने जा रहे हैं? हम पहले ही मार्च के महीने में हैं। हम सुसमाचार प्रचारक जोआना के संदेशों से बहुत धन्य हुए। पिछला महीना जलाना 10 आज्ञाओं के माध्यम से परमेश्वर का आदमी। अब पुरोहिताई यह पुस्तक 6 का विषय है, मोचन श्रृंखला के इतिहास में, और मैंने चुना इस महीने का विषय क्योंकि आप में से कई लोग जानते हैं छठी पुस्तक का अब अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है और हम इसके प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसे इसी महीने प्रकाशित किया जाना है और महीने के अंत में वितरण के लिए अमेरिका में एक शिपमेंट भेजा जाएगा। हमारे पास भी होगा। कोरिया में भी कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए उपलब्ध हैं और ये हो गया है लगभग 7 वर्ष। चूंकि अंतिम अंग्रेजी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ रिडेम्पशन प्रकाशित हुई थी, इसलिए 5वीं पुस्तक द प्रॉमिस ऑफ द इटर्नल कोवेनेंट अंतिम रूप से 24 में प्रकाशित हुई थी। इसलिए हमारे पास प्रकाशनों के बीच काफी जगह है और मैंने सोचा कि इससे पहले पुरोहिताई को कवर करना अच्छा रहेगा। हम छठी पुस्तक अंग्रेजी में पढ़ने में सक्षम हैं क्योंकि 5वीं किताब से छठी किताब तक जाने का और लेखक के विचारों का वह प्रवाह, मुक्ति के इतिहास का प्रवाह, और वास्तव में मैं इस महीने जो करना चाहूंगा वह है उस प्रवाह में वापस आने का प्रयास करना, संदर्भ स्थापित करना छठे का। पुस्तक न केवल प्रकाशन इतिहास में बल्कि वास्तव में मुक्ति इतिहास में। जैसा कि हम जानते हैं, मोचन का इतिहास श्रृंखला बाइबल में बहुत सारे विषयों को कवर करती है और वे सभी वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी-कभी जब पढ़ाई के बीच बहुत समय बीत जाता है तो हम इस तथ्य को भूल जाते हैं, ये सब दरअसल एक ही कहानी है, ये सब एक ही कहानी के पहलू हैं। इसीलिए मैंने आज ये विषय चुना इस महीने के लिए। और जिस तरह से लेखक रेवरेंड अब्राहम पार्क अपनी पुस्तक में पुरोहिताई का परिचय देते हैं, वह वंशावली के माध्यम से है। अब मोचन श्रृंखला के इतिहास की समीक्षा करने के लिए हम पुस्तक 1 में उत्पत्ति वंशावली है। यह विशेष रूप से आदम से नूह तक की 20 पीढ़ियों को कवर करता है। उत्पत्ति अध्याय 5 में, और फिर उत्पत्ति अध्याय 11 में नूह के पुत्र शेम से अब्राहम तक
मोचन के इतिहास की दूसरी पुस्तक मशाल की वाचा। इसमें मशाल की वाचा की 4 पीढ़ियों का वर्णन है, विशेष रूप से अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ, तथा तीसरी और 5वीं पुस्तकें इसमें यीशु मसीह की वंशावली के माध्यम से इज़राइल के इतिहास का वर्णन है, जैसा कि मत्ती के अध्याय 1 में दर्ज है। तो पुस्तक 3 वाचा का कभी न बुझने वाला दीपक ये पहली अवधि को कवर करता है। यीशु की वंशावली अब्राहम से शुरू होती है, डेविड को राजा, और फिर चौथी किताब रहस्यमय ईश्वरीय कृपा, ईश्वर की गहन एवं रहस्यमय कृपा, और 5वीं पुस्तक जो यीशु की वंशावली की तीसरी अवधि है, जो अनंत वाचा के वादे में निहित है। यह बेबीलोन से इस्राएल की वापसी से लेकर यीशु मसीह के आने तक को कवर करती है। तो यह पुस्तक 1 से 5 तक की संरचना है। और फिर छठी पुस्तक में इतिहासकार की वंशावली का वर्णन है, या यह पुरोहिताई को शामिल करता है, और यह इतिहासकार की वंशावली के माध्यम से पुरोहिताई का परिचय देता है। और ऐसा क्यों है? एक इतिहासकार की वंशावली यह संपूर्ण पुराने नियम का सारांश प्रस्तुत करती है। 2, यह प्रकट करता है मुक्तिदायी इतिहास की निर्बाध प्रगति। तीसरा, इसका ध्यान संपूर्ण इस्राएल पर है। चौथा, यह राजा और पुरोहित के पदों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। और 5, यह पूरे इतिहास में यीशु मसीह से जुड़ने और गवाही देने का माध्यम है। तो हम देख सकते हैं कि इतिहासकार की वंशावली कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें स्थापित करने का प्रयास करती है, लेकिन फिर पुरोहिताई वंशावली से क्यों जुड़ी हुई है? हमें यह याद रखना चाहिए कि जब इतिहास की रचना हुई थी, यह रचित था, इज़राइल निर्वासन से वापस आ गया। इतिहास की पुस्तक इज़राइल के निर्वासन से लौटने के बाद लिखी गई थी, इसलिए उन्हें अपना इतिहास जानने की जरूरत है। इसलिए हम वंशावली को कवर करते हैं, अब्राहम से राजा दाऊद तक, दाऊद से राष्ट्र के पतन तक, राष्ट्र की पुनर्स्थापना तक। ये बात की बात है, निर्वासन से वापस आकर यीशु मसीह के आने तक, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि परमेश्वर के लोग वास्तव में परमेश्वर के लोग कैसे हैं। इसीलिए हमारे पास इतिहासकार की वंशावली है, और इसे इसलिए रचा गया ताकि लोगों को याद दिलाया जा सके कि वे कैसे परमेश्वर के लोग हैं। अब छुटकारे के इतिहास के लिए थीम श्लोक व्यवस्था विवरण अध्याय 32। पुराने दिनों को याद करो, सभी पीढ़ियों के वर्षों पर विचार करें। अपने पिता से पूछो और वह तुम्हें बताएंगे, अपने बुजुर्गों से पूछो और वे तुम्हें बताएंगे। यह आयत क्यों महत्वपूर्ण है, हमें समझना चाहिए। इस आयत के संदर्भ को ध्यान से पढ़ें और हम इसे व्यवस्था विवरण अध्याय 31 विशेषकर आयत 14 से 30 के माध्यम से समझ सकते हैं। यह श्लोक क्यों रचा गया? व्यवस्था विवरण अध्याय 32 आयत 7, इस पर इतना जोर क्यों दिया गया है? पुराने दिनों को याद करने के लिए। इसलिए हमें अपना अतीत याद रखना चाहिए। सभी पीढ़ियों के वर्षों पर विचार करने के लिए हमें वंशावली को याद रखना चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए। अपने पिता और अपने बुजुर्गों से अतीत को देखने के लिए कहना चाहिए, ताकि हमसे पहले आए लोगों के अनुभव और जीवन से लाभ मिल सके। हम व्यवस्था विवरण अध्याय 31 को देखें और आइए एक नजर डालते हैं। कविता 16 है। तो भगवान मूसा से बात कर रहे हैं और वह मूसा से कह रहा है, तुम मरने वाले हो। और 16वें श्लोक में परमेश्वर कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, देख तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर इस देश के पराये देवताओं के साथ व्यभिचार करने लगेंगे, जिसके बीच में वे जा रहे हैं, और मुझे छोड़ देंगे, और जो वाचा मैंने उनसे बांधी है उसे तोड़ देंगे। इसीलिए इस बात को याद रखो। व्यवस्था विवरण 31 की 16वीं आयत का उत्तरार्ध कहता है कि लोग मुझे त्याग दो और जो वाचा मैंने उनसे बांधी है उसे तोड़ दो। तो परमेश्वर पहले से ही भविष्यवाणी कर रहा है। वह लोगों को बता रहा है कि एक बार तुम मर जाओगे, लोग वे मेरे वचन को याद नहीं रखेंगे, वे मेरी वाचा तोड़ देंगे, वे मुझे त्याग देंगे। और तब अब 19वीं आयत में उसने क्या कहा? यह गीत अपने लिए लिख लो और इस्राएलियों को सिखाओ, इसे उनके होठों पर लगाओ, ताकि यह गीत इस्राएलियों के विरुद्ध मेरे लिए साक्षी बने। इसलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 32 की आयत 7 इस गीत का हिस्सा है।
यह उस गीत का हिस्सा है जिसे लोगों को याद रखना चाहिए, ताकि जब वे भटक जाएं, जब वे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, जब वे परमेश्वर के नियमों को तोड़ते हैं और उसकी वाचा को तोड़ते हैं, जब वे उसके वचन की अवज्ञा करते हैं और वे सभी प्रकार की परेशानियों में पड़ते हैं और वे स्वयं से सोचते हैं हम इस सारी परेशानियों में क्यों पड़े, कहेगा उन्हें यह गाना सिखाओ ताकि वे याद रखें, वे मेरे वचन याद रखेंगे और वे याद रख सकते हैं कि कैसे वापस आना है, कैसे पुनर्स्थापित होना है। और इसकी कुंजी क्या है? पुराने दिनों को याद करना, पीढ़ियों के वर्षों पर विचार करना, अपने पिता और अपने बुजुर्गों से पूछना या उनसे पूछना। तो अगर हम थोड़ा सा देखें आगे श्लोक 29 में, मूसा अब लोगों से बात कर रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम भ्रष्ट हो जाओगे और उस मार्ग से फिर जाओगे जिसकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, और अंत के दिनों में तुम पर विपत्ति आएगी क्योंकि तुम ऐसा करोगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और जो तुम्हारे हाथों के कामों से उसे क्रोध दिलाता है। मूसा को कैसे पता था कि ऐसा होने वाला है? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बताया था कि ऐसा होगा। और फिर मूसा कहता है कि ठीक है लोग मेरी बात सुनो। पद 30 में मूसा ने इज़राइल की सारी सभा के सामने इस गीत के वचन पूरे होने तक सुनाए। तब मूसा ने उन्हें चेतावनी दी, मैं तुम्हें यह गीत इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि तुम भटक जाओगे, लेकिन आपको याद रखना होगा कि वापस कैसे आना है। और वह कैसे शुरू होता है? ध्यान से सुनो। तो यह व्यवस्था विवरण, और मुझे बोलने दे और पृथ्वी मेरे मुंह के वचन सुन ले। आप देखिए, मूसा कह रहा है मेरी बात सुनो। पद 2, मेरी शिक्षा वर्षा की तरह बरसने दो, मेरी वाणी ओस की तरह टपकने दो, जैसे ताजी घास पर बूंदें और जड़ी बूटियों पर वर्षा। पद 3, क्योंकि मैं प्रभु के नाम की घोषणा करता हूं। हमने पिछले महीने इवेंजलिस्ट जोआना स्टडीज के साथ ईश्वर के नाम के बारे में अध्ययन किया था, है ना? क्योंकि मैं यहोवा के नाम का प्रचार करता हूं। हमारे परमेश्वर को महानता का तमगा दो। अब हम जा रहे हैं 6ठी आयत पर जाए, और यह उस पाप के बारे में बात कर रहा है जो लोग करने जा रहे हैं। हे मूर्ख और नासमझ लोगों, क्या तुम इस तरह से प्रभु को दंड देते हो? क्या वह तुम्हारा पिता नहीं है जिसने तुम्हें लाया है? क्या उसने तुम्हें बनाया है? उसने तुम्हें बनाया है और तुम्हें स्थापित किया है। इसलिए मूसा कह रहा है, तुम परमेश्वर के विरुद्ध पाप क्यों करते हो? इस महान परमेश्वर के विरुद्ध जिसने तुम्हें बनाया है। और फिर पद 7 में, पुराने दिनों को याद करो, सभी पीढ़ियों के वर्षों पर विचार करो, अपने पिता से पूछो और वह तुम्हें बताएगा, अपने बुजुर्गों से पूछो और वे तुम्हें बताएंगे। तो हम अनिवार्य रूप से कह रहे हैं वंशावली को याद रखें, इन वर्षों पर विचार करें, उन सभी लोगों पर विचार करें जो आपसे पहले आए थे। तो रिडेम्पशन सीरीज के इतिहास में हमने आदम से अब्राहम तक की वंशावली का अध्ययन किया है। हमने अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ में वाचा के महत्व का अध्ययन किया है। हमने अब्राहम से लेकर दाऊद तक, दाऊद से लेकर बेबीलोन तक और बेबीलोन से लेकर खुद यीशु तक की यीशु की वंशावली को देखा है। तो यह किताब 1 से 5 तक है। और अब हम 6ठी किताब पर आते हैं। और कैसे जब हम पुजारी के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम इतिहासकार की वंशावली से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि पूजा कैसे करनी है। निर्गमन अध्याय 29 श्लोक 44 और 46 से 46 तक मेरे साथ पढ़ें। मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा। मैं हारून और उसके पुत्रों को भी याजक के रूप में मेरे लिए सेवा करने के लिए पवित्र करूंगा। मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूं, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया कि मैं उनके मध्य निवास करूं। मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूं। अब यह श्लोक निर्गमन अध्याय 29, 34, 36 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आराधना के बारे में बात करता है। पूजा पुजारी के माध्यम से जो भगवान को प्रशासन करता है। आराधना के स्थान पर मैं इज़राइल के पुत्रों के बीच निवास करूंगा। इसलिए यह तंबू के बारे में बात करता है। यह अंततः मंदिर के बारे में बात करता है। यह बात करता है जहां आराधना की जाएगी और लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूं। तो यह मिलाप वाले तंबू, वेदी और याजक के विषय में बात करता है, पूजा के लिए आवश्यक हर चीज। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर आराधना के प्रशासन पर विशेष जोर देता, निर्गमन अध्याय 19 श्लोक 5 से 6 में वह लोगों से कहता है, अब यदि तुम वास्तव में मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा को बनाए रखोगे तो ठीक है। तो याद रखो,
परमेश्वर ने कहा था कि लोग एक बार मूसा के चले जाने के बाद उसकी वाचा को तोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मेरे शब्दों को याद रखो, मेरी वाचा को बनाए रखो, फिर क्या, तुम सभी लोगों के बीच मेरी अपनी संपत्ति होगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है। इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसमें से परमेश्वर के लोग, इज़राइल उसकी अपनी संपत्ति है, वह कितना मूल्यवान है। और छठी आयत कहती है, तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये शब्द हैं, तुम इज़राइल के पुत्रों से बात करोगे। अतः जबकि याजक पद को हारून और उसके पुत्रों की वंशावली के माध्यम से विशेष रूप से परिभाषित किया गया है, और लेवी का गोत्र, पुजारी के कर्तव्य, परमेश्वर के लिए सच्ची आराधना का संचालन करने के लिए पुजारी होने की बड़ी धारणा, यह कुछ ऐसा है जो पूरे राज्य पर है। परमेश्वर के सभी लोग वास्तव में याजकों का एक राज्य और एक पवित्र राष्ट्र हैं। पवित्र राष्ट्र का मतलब क्या है? आप अलग अलग हैं, आप खास हैं, आपको खास तौर पर अद्वितीय के रूप में नामित किया गया है, परमेश्वर का है। और यह किस पर लागू होता है? इज़राइल के सभी बेटों पर। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की वाचा का पालन करना चाहिए। इससे पहले परमेश्वर ने क्या कहा था? वे दंड में पड़ेंगे क्योंकि वे मेरी वाचा का पालन नहीं करेंगे। अतः परमेश्वर की वाचा को निभाते हुए उसके लोग होना, उसके याजकों का राज्य होना, उसके समक्ष पवित्र होना एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन हुआ क्या? इज़राइल वे एक राज्य में विकसित होते हैं, दाऊद को उनका राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन फिर हमारे सामने दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला आई। यह वंशावली का दूसरा काल है। इसलिए पहले हम कह सकते हैं कि हमने संक्षेप में बताया था। पहली अवधि अब्राहम के साथ की गई वाचा से इस्राएल को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए। दूसरे काल में पतन आता है, जहां विभाजित राजतंत्र है। कभी कभी वे अच्छे होते हैं, आमतौर पर वे बुरे होते हैं। और दूसरे इतिहास के अध्याय 36 की 14वीं आयत इस प्रक्रिया का सारांश देती है। इसके अलावा याजकों और लोगों के सभी अधिकारी राष्ट्रों के सभी घृणित कार्यों का अनुसरण करते हुए बहुत ही विश्वासघाती थे। प्रभु का भवन जिसे उसने यरूशलेम में पवित्र किया था। तो ये क्या कह रहा है? पुजारियों के अधिकारी। तो हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें पूजा का प्रबंधन करना चाहिए, और यह पूरे इज़राइल का प्रतिनिधित्व करता है। वे विश्वासघाती थे, उन्होंने राष्ट्र के घृणित कामों का अनुसरण किया। हमें एक पवित्र राज्य माना जाता है। पुजारियों को दुनिया के अन्य सभी घृणित कार्यों से अलग कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने वास्तव में इसमें भाग लिया। उन्होंने उपासना के घर को अपवित्र कर दिया। उन्होंने उस स्थान को अपवित्र कर दिया जहां परमेश्वर को होना चाहिए था, जहां परमेश्वर की पूजा एकमात्र परमेश्वर के रूप में की जानी चाहिए थी, जहां लोगों को यह साबित करना था कि वे परमेश्वर हैं। परमेश्वर की पवित्रता पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए परिणाम स्वरूप दूसरा इतिहास अध्याय 36 पद 17, इसलिए उसने उनके विरुद्ध कसदियों के राजा को भेजा। तो यह बेबीलोन है जिसने उनके जवानों को मार डाला। मैं टाइपिंग की गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। यह पुरुष होना चाहिए जिसने उनके जवानों को तलवार से मार डाला पवित्र स्थान के भवन में। और चाहे जवान हो, चाहे कुंवारी, चाहे बूढ़ा हो, चाहे रोगी, किसी पर दया न की, उसने सबको उसके हाथ में सौंप दिया। तो यह अनिवार्य रूप से है। परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। लोग चिंतित थे, हम दंड में क्यों पड़ते हैं? क्या परमेश्वर ने हमें त्याग दिया? क्या हम अभी भी ईश्वर में विश्वास कर सकते हैं? और ईश्वर अनिवार्य रूप से कह रहा है, तुम्हें याद रखना होगा, तुमने पाप किया है। जब हमने वाचा बांधी थी तो तुम मेरे पवित्र लोग बनो, परंतु तुमने उस वाचा को तोड़ दिया और इसलिए तुम निर्वासन में चले गए। और इन सब का कारण क्या है? हम इसे पुरोहिताई के माध्यम से समझ सकते हैं। पुरोहित और पूजा का प्रशासन, वे पवित्र नहीं थे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा और इसके बजाय उन्होंने पूरे देश के घृणित कामों का अनुसरण किया, और इसी कारण राष्ट्र का पतन हो गया। लेकिन इतिहासकार की वंशावली में यह दिखाया गया है कि वे वापस लौट आए। अब अगर हम एजरा अध्याय 1 पद 5 को देखें, तब यहूदा और बिन्यामीन के घरानों के पितरों के मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय, अर्थात वे सब लोग उठ खड़े हुए
जिनकी आत्मा परमेश्वर ने उभारी थी कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाएं। तो एजरा अध्याय 1 श्लोक 5 में यह उनका परिचय है कि लोग किस प्रकार इज़राइल से वापस लौटे हैं। फारस के राजा साइरस, उसने घोषणा की कि लोग अपने देश इज़राइल और यहूदा में वापस लौटेंगे, वापस जाएंगे, परमेश्वर का घर बनाएंगे। मैं मानता हूं कि यह तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है और उसने लोगों को जाने दिया, उसने उन्हें पुनर्निर्माण करने दिया। और एजरा जो यह सब दस्तावेज कर रहा है, वह यहूदा और बिन्यामीन के घरानों के बारे में कहता है। इसलिए हम बाद में देखने जा रहे हैं। यहूदा राजा दाऊद की वंशावली है, बिन्यामीन राजा शाऊल का वंश है। पहले कहा गया था कि इतिहास की वंशावली किस बात पर जोर देती है। जिन चीजों पर यह जोर देती है उनमें से एक है राजत्व, और यहां हमारे पास यहूदा और बिन्यामीन है। और किस बात पर जोर दिया गया? याजक वर्ग और लेवी के गोत्र पर। तो यहूदा और बिन्यामीन के घराने, याजक और लेवी उठ खड़े हुए। जिन लोगों की आत्मा परमेश्वर ने जगाई थी कि वे ऊपर जाएं और पुनर्निर्माण करें, यरूशलेम में प्रभु का भवन है। इसीलिए अब हम आराधना को पुनः स्थापित करने जा रहे हैं। और बात यह है कि 5वीं किताब में जब इतिहास के लेखकत्व की बात होती है, तो विद्वानों के अनुसार हम वास्तव में नहीं जानते पक्का जिन्होंने इतिहास की पुस्तकें लिखी। लेकिन जब आप वंशावली के महत्व को देखते हैं, और इस बात पर जोर दिया गया कि लोगों को यह याद रखना चाहिए वे वापस लौटने के बाद कौन है, और एजरा का कार्य भी। इसलिए बाइबल में इतिहास, एजरा की पुस्तक, नहमायाह की पुस्तक भी, पुस्तक 5 में ये बस ये है कि संभवतः एजरा ने ही इन सभी कृतियों की रचना एक साथ की थी। याद रखें, एजरा का काम इज़राइल को परमेश्वर का वचन सिखाना था, उन्हें याद दिलाना था कि वे कौन हैं। और अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं, तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका पारिवारिक इतिहास के जरिए है, वंशावली के माध्यम से। इसलिए उन्हें याद रखने की जरूरत है कि वे कैसे परमेश्वर से आए हैं। उन्हें याद रखने की जरूरत है कि उन्हें परमेश्वर के लोगों के रूप में कैसे उचित रूप से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, ताकि वे फिर से बर्बाद न हो। और यह एजरा का काम था, और हम इसे वंशावली के माध्यम से देख सकते हैं। अतः जब हम इतिहास की वंशावली को देखते हैं, तो यह एक चियास्टिक संरचना कहलाती है, और हम यहां इसका सारांश देने जा रहे हैं। प्रथम इतिहास के अध्याय 1 में इज़राइल से पहले की दुनिया है। अध्याय 2 श्लोक 1 और 2 इज़राइल के सभी पुत्र। अध्याय 2 श्लोक 3 से अध्याय 4 श्लोक 23 यह यहूदा का गोत्र है, जहां से राजा दाऊद आते हैं। और फिर हमारे पास जनजातियां हैं। इज़राइल अध्याय 4 श्लोक 24 से 5-26। अब हमारे पास महायाजक और लेवी के वंशज हैं। इसलिए हम वंशावली के केंद्रीय मोड़ के करीब पहुंच रहे हैं। अब हमारे पास पुजारियों के कर्तव्य हैं, और अब हमारी बारी है। प्रथम महायाजक, तो ये हारून और उसके बेटे हैं। हम लेवी के वंशजों के पास उनकी बस्तियों में जाते हैं। इस्राएल के गोत्र, बिन्यामीन जो किंगसल का गोत्र है, और इस्राएल का पुनर्निर्माण। तो ये चियास्टिक रूप से कैसे काम कर रहा है? चियास्टिक संरचना की खासियत यह है कि आप किनारों से शुरू करते हैं और फिर केंद्र की ओर बढ़ते हैं। केंद्र में आपका मोड़ आता है और फिर आप वापस लौटते हैं संरचना में जो भी विषय है उसे पूर्ण करने के लिए। इसलिए हमारे पास सबसे पहले बाहरी किनारे पर है इज़राइल से पहले की दुनिया, उसके बाद इज़राइल का पुनर्निर्माण। भाग बी और बी प्राइम, इज़राइल के सभी पुत्र, और इज़राइल के सभी पुत्र जो गिने जाते हैं, यहूदा और राजा दाऊद का वंश, बिन्यामीन राजा शाऊल का वंश, इज़राइल के गोत्र। और जैसे जैसे हम चियास्टिक रूप में अपने केंद्र पर पहुंचते हैं, केंद्र वह जगह है जहां हमारा जोर होता है। तो आप धीरे धीरे उस चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं जहां आपको अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यही चियास्टिक संरचना की कुंजी है और यही वंशावली का केंद्र है। लेवी अर्थात लेवीय, वे पूजा का प्रबंध करते थे। लेवियों में से वे याजक हैं जो वास्तव में आराधना के कर्तव्यों को पूरा करते थे, और महायाजक जो इन सब का प्रभारी है, वे इस चियास्टिक वंशावली के केंद्र में आते हैं। अब ये चियास्म किस बात पर जोर देता है? पूजा का पुरोहितीय प्रशासन। तो एजरा लोगों को यह सिखाने में कि वे कौन हैं, वे कहां से आए हैं, किस बात पर जोर दिया गया है। निर्गमन अध्याय 19 पर वापस जाएं। तुम मेरे लिए याजकों का एक राज्य हो,
एक राज्य जिसका अर्थ है कि इसके लिए एक राजा की आवश्यकता है। तुम एक शाही याजक हो। हम अंत में इस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन हमारे पास याजकों का यह राज्य है, तो हमारे पास राजत्व और याजक हैं जिन पर वंशावली में जोर दिया गया है। और इसका मुख्य पहलू यह है कि परमेश्वर की उचित रूप से आराधना कैसे की जाए। प्रथम इतिहास अध्याय 4 या अध्याय 6 श्लोक 48 और 49। तो यह है केंद्रीय पद्य। वंशावली के अनुसार उनके भाई लेवीय परमेश्वर के भवन के तंबू की सारी सेवा के लिए नियुक्त किए गए थे, परंतु हारून और उसके पुत्रों ने होमबलि की वेदी और धूप की वेदी पर सारी वस्तुएं चढ़ाईं। परम पवित्र स्थान में जाकर इस्राएल के लिए प्रायश्चित करो, जैसा कि परमेश्वर के दास मूसा ने आज्ञा दी थी। तो वंशावली का मुख्य जोर इसी पर है। यह उस याजक पद पर जोर है जो परमेश्वर के समक्ष सच्ची आराधना का संचालन करता है, क्योंकि यह परमेश्वर की वाचा को निभाने की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। जो उपासना के पुरोहितीय प्रशासन और उच्च पुजारी उच्च पुरोहिताई पर केंद्रित है, अंततः तंबू और मंदिर में आराधना की गवाही देता है, जो अंततः यीशु मसीह को संदर्भित करता है। तो फिर वंशावली का ध्यान वास्तव में यीशु मसीह पर है, जो हमारे सच्चे महायाजक के रूप में आए और हमें सिखाने आए कि परमेश्वर के सामने उचित रीति से आराधना कैसे करें। अध्याय 8 श्लोक 1 और 2। अब हमने जो कहा उसका मुख्य बिंदु यह है कि हमारे पास ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में राजसी सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक है जिसे परमेश्वर ने नहीं, मनुष्य ने स्थापित किया है। अतः पुराने नियम का यह अभिलेख अब तक के इतिहास पर केंद्रित है कि यीशु मसीह कौन है, जो हमारा महायाजक है, सच्चे तंबू में सच्चा मंत्री है। तो किताब 1 से 5 तक वापस जाकर आदम से अब्राहम तक पुस्तक 1 वाचा पर जोर, अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ पुस्तक 2, परमेश्वर के राज्य की प्राप्ति पुस्तक 3, पाप के कारण उस राज्य का पतन पुस्तक 4 और उस राज्य की पुनर्स्थापना पुस्तक 5। तो पुस्तक 3, 4 और 5 में यीशु मसीह की वंशावली शामिल है। पुस्तक 6 में हम पुराने नियम की संपूर्ण वंशावली शामिल करते हैं। यह इतिहास में है और इतिहासकार की वंशावली में यह जोर किस पर है? महायाजक। और महायाजक, सच्चा महायाजक कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है, जो वंशावली का केंद्र है। इसलिए हम वंशावली के माध्यम से देख सकते हैं। हमने देखा कि कैसे आदम से अब्राहम और अब्राहम से यीशु तक, पुस्तक 1 से 5 तक हम राज्य की पुनर्स्थापना, सृजन, पतन और पुनर्स्थापना देखते हैं। हम इतिहासकार की वंशावली के माध्यम से एक और पहलू देखते हैं जो पुजारी पर केंद्रित है। कैसे वंशावली के माध्यम से यीशु मसीह पर जोर देकर हमें परमेश्वर के राज्य के रूप में परमेश्वर के लोग होने के लिए उचित पूजा करनी चाहिए। और यह सब वंशावली में इस पर जोर दिया गया है। इसका प्रतिनिधित्व महायाजक करता है। इसलिए जब हम छठी पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें यही मानसिकता रखनी होगी। जब हम छुटकारे के इतिहास से पहले बाइबल पढ़ते थे तो हम सोचते थे, इस वंशावली का क्या अर्थ है? यह सिर्फ इतना है कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को जन्म दिया, हम इससे क्या हासिल कर सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला। हम इसे तब तक छोड़ देते हैं जब तक यह कहानी में और अधिक नहीं चला जाता। लेकिन वंशावली में वह सारी कहानी संक्षिप्त रूप में है। और जब हम विशेष रूप से इतिहास की संरचना को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस सारी उबाऊ वंशावली के बावजूद भी हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह हमारे सच्चे महायाजक के रूप में केंद्र में खड़ा है और सच्चे तंबू में परमेश्वर के सामने हमारे लिए सेवा कर रहा है। और वह एक नई वाचा का मध्यस्थ है। और यह निर्गमन अध्याय 19 है। हमें उसकी वाचा को निभाना है, लेकिन हमने इसे तोड़ दिया, इसीलिए हम गिर गए, इसीलिए हम निर्वासन में चले गए। लेकिन परमेश्वर उस वाचा को यीशु मसीह इब्रानियों अध्याय 8 पद 6 के माध्यम से पुनर्स्थापित कर रहा है। लेकिन अब उसने एक अधिक उत्कृष्ट सेवकाई प्राप्त कर ली है। इतिहास में सबसे उत्तम वाचा का मध्यस्थ भी है, जो उत्तम प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। इब्रानियों 9 और 11। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी बातों के महायाजक के रूप में प्रकट हुआ
तो उसने उस बड़े और अधिक सिद्ध तंबू से प्रवेश किया जो हाथ से नहीं बनाया गया था, अर्थात इस सृष्टि का नहीं था। आप देखिए, जब हम इस धरती पर पुरोहिताई के इतिहास पर नजर डालते हैं, वे सभी मानव पुजारी थे। कुछ अच्छे हैं, बहुत सारे बुरे हैं, लेकिन इतिहास में सबसे उत्तम उच्च पुजारी होने के बावजूद मनुष्य के मानक के अनुसार आप अभी भी परमेश्वर के सामने अपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि हम भ्रष्ट मनुष्य के रूप में इस धरती पर भ्रष्ट प्राणी के रूप में अभी भी नश्वर हैं। हम में अभी भी पाप है, हम परिपूर्ण नहीं हैं। लेकिन इब्रानियों अध्याय 9 आयत 11 में क्या कहा गया है? मसीह प्रकट हुए एक अधिक परिपूर्ण तंबू के माध्यम से। ये इस सृष्टि का नहीं है, ये परमेश्वर से आता है, इसलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। हम सिद्ध परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। यिर्मयाह अध्याय 31 श्लोक 31, देखो, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। यिर्मयाह ने इस वाचा की घोषणा कब की? यह इस्राएल के निर्वासन में जाने के बाद की गई थी। विशेष रूप से यह 557 ईसा पूर्व के बाद की गई थी, जब राजा यहोयाकीम और यहूदा के सभी अधिकारियों को निर्वासन में ले जाया गया था। जब आपने राष्ट्र के सभी नेताओं को खो दिया, जब आप सोचते हैं, हे भगवान, हम क्या करने जा रहे हैं, यिर्मयाह इस वाचा की घोषणा करता है। एक नई वाचा होगी, और यही वह नई वाचा है जिसे पूरा करने के लिए यीशु आए थे। लूका अध्याय 22 पद 20 उत्तरार्ध में, यह प्याला जो तुम्हारे लिए बहाया गया है वह मेरे लोहू में से नई वाचा है। पुजारी पूजा का संचालन कैसे करते हैं? बलिदान के माध्यम से। खून का बहना। यीशु मसीह ने सिद्ध महायाजक के रूप में सिद्ध मसीह को अर्पित करने के लिए अपना लहू बहाया, बलिदान, और इसीलिए वह शाश्वत महायाजक है। इफिसियों अध्याय 1 पद 7, उसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिलती है। इब्रानियों अध्याय 9 पद 12, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और इब्रानियों अध्याय 10 श्लोक 14, क्योंकि उसने एक ही बलिदान से उन लोगों को हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया है जो पवित्र किए गए हैं। इसलिए हमें छुटकारे के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, हमें कानून का अध्ययन करना चाहिए, हमें पुरोहिताई के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम सही मायने में समझ सकें और सराहना कर सकें कि यीशु कैसे और क्यों आए, कैसे और क्यों वह पुरोहिताई की पूर्णता है, कैसे और क्यों वह सिद्ध महायाजक के रूप में शाश्वत और सदाकाल तक है, और उसके द्वारा हम अनंत जीवन पाने में सक्षम हैं। आप देखिए, हमने ईसाइयों के रूप में इतनी आसानी से अनंत जीवन के बारे में बात की। ओह, बस यीशु पर विश्वास करो, आपको अनंत जीवन मिलेगा, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। हम ये कहते हैं, ये हमारे दिमाग में समाया हुआ है, हमारे मन में समाया हुआ है, हमारे दिल में समाया हुआ है। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं कि इसका वास्तव में क्या मतलब है, इसमें इतना प्रेम है कि परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक यह सब इतिहास में स्थापित किया है हमारे लिए। जब हम उसके प्रेम की गहराई और महत्व को देखते हैं, और फिर हम अनंत जीवन जैसी बातें कहते हैं, अनंत मुक्ति, अनंत क्षमा, शाश्वत प्रायश्चित, शाश्वत उच्च पुजारी, हमारे पास बहुत अधिक प्रशंसा है और समझ। परमेश्वर जो करता है वह क्यों करता है और कैसे करता है, ताकि हम इस सुसमाचार, इस शुभ समाचार का प्रचार दूसरों तक कर सकें। निष्कर्ष के तौर पर यह सब इसीलिए किया जाता है ताकि हम शाही याजक वर्ग बन सकें। निर्गमन 19 अध्याय 6 पहला भाग, तुम मेरे लिए होगे याजकों का एक राज्य और एक पवित्र राष्ट्र। प्रथम पतरस अध्याय 2 श्लोक 9, इसमें कहा गया है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, एक पवित्र जाति और परमेश्वर के निज पद के लिए चुने हुए लोग हो, जिससे तुम प्रचार कर सको। उसी की महानता को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। पुरोहिताई का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के लोगों के लिए प्रायश्चित करना के माध्यम से
बलिदान के द्वारा लोहू बहाया जाता है, जिससे पाप का दंड पूरा हो और व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर प्रसन्न हो और हम उसके सम्मुख आ सके। वाचा के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है और याजक वर्ग को आराधना के माध्यम से उस वाचा के प्रशासक के रूप में बलिदान करना होगा। यीशु ने वह बलिदान इसलिए दिया ताकि हम परमेश्वर के सामने आ सके। और यीशु जो वाचा को पूरा करता है, उस वाचा को कायम रखता है जो शाश्वत है, हमें परमेश्वर के सामने उसके याजकों के रूप में प्रस्तुत होने की अनुमति देता है, ताकि हम उसका सुसमाचार प्रचार कर सकें, ताकि हम नई वाचा के अनुसार सच्ची उपासना चला सकें। और इसी वजह से हम दुनिया में बाहर जाते हैं, उसके सुसमाचार का प्रचार करना, ताकि हम परमेश्वर के राज्य का संदेश फैला सके। वाचा में याजकों के तौर पर यही हमारा कर्तव्य है, भगवान का साम्राज्य। और इन अंतिम दिनों में प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 6 में प्रेरित यूहन्ना ने क्या घोषणा की? जैसे ही वह अपने रहस्योद्घाटन शुरू करता है, और उसने हमें एक राज्य बनाया, हे उसके परमेश्वर और पिता के याजकों, महिमा और प्रभुता युगानुयुग उसी की रहे। उसने हमें एक राज्य बनाया है। वह कौन है जिसने हमें एक राज्य बनाया? वह यीशु मसीह है। उसने हमें एक राज्य बनाया, उसने हमें याजक बनाया अपने परमेश्वर और पिता के प्रति। इसलिए यीशु ने हमें बनाया पुजारी बनना परमेश्वर और उसके राज्य के लिए। इसलिए आप वह पुरोहिताएं हैं। इसलिए जब हम छठी पुस्तक के प्रकाशित होने पर मुक्तिदायी इतिहास में पुरोहिताई के बारे में पढ़ते हैं, और आइए हम अपने दिलों को तैयार करें, आइए हम अपने दिमागों को तैयार करें इस वचन को वास्तव में प्राप्त करने के लिए, उन दिनों को याद करने के लिए, सभी पीढ़ियों के वर्षों पर विचार करें। तो यह वंशावली छुटकारे के इतिहास के बारे में बात कर रहा है। अपने पिता से, अपने बड़ों से प्रार्थना में पूछने के लिए भगवान को पुकारो, ताकि आप उसका वचन समझ सकें। उससे पूछो, हमारे पूर्वजों और आस्था के पूर्वजों के इतिहास को देखें जो बाइबल में दर्ज है। प्रार्थना में उनसे पूछें ताकि हम पुराने दिनों को याद कर सकें, हम अपने पापों को याद कर सकें और उन्हें स्वीकार कर सकें। हम दूसरों के पापों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के पुजारी बन जाते हैं। आइए हम आराधना का वह कार्य करें जो है प्रायश्चित करो पापी लोगों के लिए, ताकि वे परमेश्वर के सामने आ सकें। इसलिए यीशु मसीह की ओर देखते हुए, वचन के द्वारा उसे समझते हुए, यह जानते हुए कि वह हमारा सच्चा महायाजक है, मेरी प्रार्थना है कि हम उसके राज्य में याजक बनाए जाएं, ताकि हम परमेश्वर के छुटकारे का सुसमाचार घोषित कर सकें। हम कर सकते हैं। छुटकारे के इतिहास के रहस्यों को उजागर करें और उजागर करें जैसा कि वे अनुग्रह द्वारा हमारे सामने प्रकट किए गए हैं। और यह शिलोह में हम सभी के लिए मेरी प्रार्थना है। आमीन। आइए प्रार्थना के साथ समापन करें। हे हमारे पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके प्रेम के कारण आपने हमें अपना वचन दिया है। आपके उत्तम वचन के कारण आपने हमें यह समझने का मौका दिया, हमारे सिद्ध महायाजक यीशु मसीह का आगमन जो नई वाचा को पूरा करता है, हम उस पर नजर रखें। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वह वही है जो हमारी ओर से मध्यस्थता करता है। उसके द्वारा हे पिता परमेश्वर, हम अपने पापों को स्वीकार करें, हम समझें आपके लोग होने का क्या मतलब है। हम नम्र बने और हम, हे पिता परमेश्वर, स्वीकार करना आपने हमारे लिए जो पदनाम दिया है, याजकों के रूप में जो तुम्हारे आगे प्रबंध करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम ऐसा न करें अपनी शक्ति और अपनी योग्यता से, लेकिन यह सब केवल यीशु मसीह के द्वारा ही पूरा हो। हम आपकी महानता का बखान करें, आपके उन सभी लोगों तक छुटकारे के इतिहास के वचन के माध्यम से जिन्हें अभी भी संसार भर में आपका सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है। हम आपस में इस बात को मान लें, हम एक दूसरे के लिए भी मध्यस्थता करें। पिता परमेश्वर, हम केवल आप पर ही नजर रखें, हम केवल यीशु मसीह में प्राप्त छुटकारे पर ही नजर रखें। यह हमारे लिए अनुग्रह हो और यह आपके लोगों के लिए अनुग्रह हो, और यह हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। तथास्तु।